Very good evening to all. Good evening, my dear friends. Good evening, good evening, good evening. Yes, am I audible? Am I audible? क्या मेरी आवाज आ रही है? यस. सो माय डियर फ्रेंड, आज का जो मेन मुद्दा है, हमारा मेन टॉपिक है, दैट इज इट पॉसिबल टू गेट एन आईआईटी विथ ए लो गेट स्कोर? द आंसर इज यस. क्या आईआईटी हम पा सकते हैं एक लो गेट स्कोर पे? ठीक है ना. जैसा कि आपको गेट 2024 का एग्जाम हो भी गया, और एग्जाम होने के बाद जो रिस्पांस की भी आया, और रिस्पांस की के बाद भी आप लोगों को पता चल गया होगा कि आप लोगों को ऑन एन अप्रॉक्स कितने गेट स्कोर आ रहे हैं. अब पॉइंट ये है कि सर उस गेट स्कोर पे मुझे क्या करना चाहिए. ठीक है ना. क्या मैं कहीं एमटेक ज्वाइन कर लूं? ठीक है ना. मैं इस वीडियो के अंदर आज सारी बातें करने वाला हूं. एकदम ओपन चैट है, आप लोग मैसेज कर सकते हो, अपने प्रॉब्लम्स पूछ सकते हो, मैं चैट भी आपका देखने वाला हूं. ठीक है ना. पॉइंट ये है कि सर क्या होगा, किस तरीके से होगा. ठीक है ना. सारी बातें. लो गेट स्कोर है तो क्या करें? सर सिलेक्शन गेट में रिजल्ट ही नहीं आया, फेल हो गया, तो क्या करूं? मुझे एमटेक अभी भी करना है. लेकिन हालांकि मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था इसके ऊपर कि क्या करना चाहिए आपको. और सर अगर मान लीजिए मैं एमटेक नहीं करना चाहता हूं तो मैं और क्या क्या कर सकता हूं, ये सारी बातों पे भी बात करेंगे. और एक क्वेश्चन जो है मेरे मन में आया कि आप लोग में से बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज करके भी पूछा और मेल करके भी पूछा, क्या लो गेट स्कोर पे हम आईआईटी पा सकते हैं, और क्या लो गेट स्कोर पे आईआईटी में एमटेक करना सही रहेगा? इस मुद्दे पे मैं आज ये बात करने आया हूं. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग टू ऑल. यस. चलिए सर, सी एस ब्रांच ओबीसी. सर सी एस ओबीसी 660 रैंक पर अप्रॉक्स गेट स्कोर 700 अप्रॉक्स. कैन आई गेट आईआईटी हैदराबाद और गुवाहाटी? 600 रैंक है और 700. अच्छा, गेट स्कोर अप्रॉक्स 700 है. आईआईटी गुवाहाटी तो मिल सकता है, गुवाहाटी मिल सकता है. ठीक है ना. हैदराबाद का भी कुछ नहीं कह सकते, बट गुवाहाटी आपको मिल सकता है. ओके. चलिए मैं बात करता हूं. सबसे पहली बात तो एमटेक क्या है, कहां कहां से होता है, आफ्टर गेट रिजल्ट, गेट के स्कोर के बाद आपको कहां कहां से एमटेक करने को मिलता है माय डियर. तो एमटेक के लिए मैं आपसे बताना चाहूंगा कि कई सारी इंस्टीट्यूट है. ठीक है ना. एमटेक के लिए कई सारी इंस्टीट्यूट होती है, जैसे आईआईएससी है, कई सारी आईआईटीज हैं. ठीक है ना. एनआईटीज हैं. आईआईटीज के अंदर आप फॉर्म फिलअप करते हो, एनआईटीज के फॉर्म अंदर फिलअप करते हो. बिट्स, ठीक है ना. बीआईटीज जिसमें बिट्स पिलानी, बिट्स सिंदरी, बीआईटी सिंदरी. ठीक है ना. ट्रिपल आईटीज हैं, टॉप यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं, टॉप प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं. आवर यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस बेस्ड ऑन एनआईआरएफ रैंकिंग. एनआईआरएफ रैंकिंग के हिसाब से कॉलेजेस आपको देखना है. ठीक है ना. एनआईआरएफ का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क. एनआईआरएफ की रैंकिंग की जाती है. ठीक है ना. तो इन सभी जगह से तुम एमटेक कर सकते हो. ओके. आप लोग में से कई सारे बच्चों को यही नहीं पता कि कितनी जगह से एमटेक करते हैं. आधों से ज्यादा बच्चों को बस यही पता है, 90%, कि आईआईटी और एनआईटी से एमटेक होता है. चलो कुछ लोग आईआईएससी से ही पता है. इनके अलावा किसी को भी तीसरा कुछ नहीं पता. इसके अलावा और कुछ नहीं पता है किसी को. ठीक है ना. चलिए मैं आपको थोड़ा सा बात करता हूं, जब बता देता हूं एक बेसिक चीज. आईआईएससी और आईआईटीज के अंदर जो एमटेक एडमिशन होता है वो गेट रिजल्ट के बाद सीओएपी का फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा. ठीक है ना. आपको सीओएपी का फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा. ये गेट रिजल्ट के जस्ट बाद आएगा. एनआईटीज के लिए और टॉप यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के लिए और ट्रिपल आईटीज के लिए, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, किसके किसके लिए? एनआईटीज के लिए, ट्रिपल आईटीज के लिए, टॉप यूनिवर्सिटीज कॉलेज के लिए आपको सीसीएमटी के थ्रू जाना होता है. किसके थ्रू? सीसीएमटी के थ्रू. ओके. अब बात, सीसीएमटी का फॉर्म फिलअप करना पड़ता है. ध्यान रखिएगा, सीसीएमटी का फॉर्म भरना पड़ता है. इस चीज को भी याद रखना. नाउ अब बात करते हैं बिट्स के अंदर कैसा होता है. तो बिट्स का फॉर्म आपको पर्टिकुलर फॉर्म फिलअप करना पड़ता है बीआईटी का. ठीक है ना. बीआईटी का फॉर्म फिलअप करना पड़ता है. और टॉप प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो होती है ये भी अपना
ठीक है ना, जो सेल्फ फॉर्म क्रिएट कराती है, सेल्फ फॉर्म इनका खुद का होता है, सेल्फ फॉर्म होता है, सेल्फ फॉर्म का मतलब इनका खुद का है, इनका भी सेल्फ का फॉर्म होता है, ठीक है ना। जैसे थापड़ यूनिवर्सिटी का आपने भर लिया, डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का आपने फिलअप करके आप उसके अंदर जा सकते हो। ओके, सो आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी। ओके, नाउ अब बात ये आती है कि क्या करना चाहते हो। एमटेक तो करना चाहते हो, आप इस तरीके से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आप में से कई सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ भी होगा, लो गेट स्कोर पे हो तो क्या करना है, सारी बातें आईएससी आईआईटी के अंदर सीओपी का फॉर्म फिलअप करोगे, उसके थ्रू आप काम कर सकते हो। अभी ट्रिक बताता हूं क्या है, एल्गोरिथम बताता हूं क्या है, कैसे करना। एनआईटीज के अंदर सीसीएमटी से, बीएड्स का अपना अपना होगा, ट्रिपल आईटीज के अंदर सीसीएमटी से होता है, टॉप यूनिवर्सिटीज कॉलेज के अंदर आपका सीसीएमटी के थ्रू भी हो जाता है, जो सरकारी यूनिवर्सिटीज होती है अलग अलग, ठीक है ना। टॉप प्राइवेट इंस्टीट्यूट सेल्फ का खुद का फॉर्म होता है, और अदर कॉलेजेस का भी आपका सेल्फ का फॉर्म होता है, ठीक है ना, इसमें भी सेल्फ का ही फॉर्म, ठीक है ना। एनआईटीज एनआईआरएफ की रैंकिंग के हिसाब से आप देखकर आप कर सकते हो, देख सकते हो, और अपने उस हिसाब से आप कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो। अब यहां जो है स्पेशलाइजेशन क्या क्या होगा, एमटेक से आपको क्या क्या मिल सकता है। सो मेरे प्यारे भाइयों, अगर आप एमटेक अपने पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन से कर रहे हो, जस्ट लाइक अगर आपका सीएस ब्रांच है और आपने चूज किया सर मैं एआई से करना चाहता हूं, सर मैं डीएस से करना चाहता हूं, ठीक है ना, सर मैं कंप्यूटेशन से करना चाहता हूं, सर मैं उधर आपको मतलब मेरा मन है मशीन लर्निंग एमएल से करने का, ठीक है ना। सो माय डियर, आपको क्या करना पड़ेगा, अपना स्पेशलाइजेशन चूज करना है सही तरीके से। क्यों, उससे क्या होगा, आपको जॉब पोटेंशियल काफी अच्छा मिलेगा, ठीक है ना। एमटेक के बाद भी जॉब वहां से अच्छी खासी जॉब मिलती है, ठीक है ना। अगर आपका जो चॉइस है वो काफी अच्छा है, स्पेशलाइजेशन आपकी अच्छी है, तो आपका जॉब पोटेंशियल काफी अच्छा रहेगा, आपको बहुत आसानी से जॉब मिल जाएगी, ठीक है ना। एमटेक करने के बाद एमटेक जो है आपको कोशिश करना है कि जो सीएस वाले हैं, कोशिश यही करना है कि आपको अपना जो सॉफ्टवेयर फील्ड है, सॉफ्टवेयर फील्ड से कुछ ज्यादा से ज्यादा करिएगा, कोर फील्ड में रहिएगा, ठीक है, इधर उधर मत भटकना, ठीक है ना। बाकी के लोग कोर फील्ड में रहिएगा, अगर सॉफ्टवेयर हो पा रहे तो करिएगा। एमटेक में जो होता है बेसिकली सॉफ्टवेयर वगैरह का नॉलेज भी आपको दिया जाता है। इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच से भी एमटेक होता है माय डियर। इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच क्या होता है, इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच क्या होता है, जिसका लो गेट स्कोर होता है। कई सारी आईआईटी जो होती है, कई सारी क्या मैक्सिमम आईआईटी जो होती है ना, वो इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच के थ्रू भी काम करवाती है। जैसे अभी डेटा साइंस जो है, अभी तो ये सीएस ब्रांच तक के लिए था, लेकिन कुछ आईआईटी ने डेटा साइंस को इंटरडिसिप्लिनरी के तौर पे रखा हुआ, बट जनरली जो है अगर बात करूं तो इंटरडिसिप्लिनरी में आपको डिफरेंट डिफरेंट, मतलब जैसे मैकेनिकल वाला है तो उसको इलेक्ट्रॉनिक्स का भी मिल सकता है, ठीक है ना। कुछ ऐसे टाइप होते हैं, जैसे अप्लाइड मैथमेटिक्स है वो मिल सकता है, ठीक है ना। कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स है वो मिल सकता है। डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच होते हैं जिनका नाम भी आपने नहीं। इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच कुछ इस तरीके की होती है। ओके, चलिए। सो माय डियर, इसके बाद जो है आपको जो एमटेक करना है, इसके बाद जो है आपको जो एमटेक करना है माय डियर, उसमें आपका इंटरेस्ट और चॉइस फीलिंग, ये सारी चीजें एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और आपका फ्यूचर प्लान क्या है, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही आप एमटेक ज्वाइन कीजिएगा। अब बात आती है कि सर मैंने सब कुछ सोच लिया, मुझे एमटेक करना है, ठीक है ना। अब बात आती है कि मुझे सब कुछ सोच लिया सर, अब मुझे एमटेक करना ही करना है, ठीक है ना। मैंने एकदम से कसम खा लिया, अब मेरे को तो एमटेक ही करना है, मैंने सारा चीज सोच लिया, ठीक है ना। अब आइए बात करते हैं कि क्या पॉसिबल है लो गेट स्कोर पे आईआईटी पाना। बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है ना। देयर आर चांसेस फॉर सिक्योरिंग ए सीट इन न्यू जनरेशन आईआईटीज, ठीक है ना। न्यू जनरेशन आईआईटीज में चांसेस हैं, जैसे आईआईटी जम्मू, आईआईटी भिलई, आईआईटी गोवा, आईआईटी पलक्कड़, आईआईटी तिरुपति, आईआईटी धनबाद, आईआईटी जोधपुर, आईआईटी मंडी, आईआईटी गांधीनगर, ठीक है ना। अब मैं यहां आपको बताना चाहूंगा आईआईटी गांधीनगर के बारे में स्पेशली। अभी अभी मैंने कुछ दिन पहले एक शॉर्ट वीडियो डाला था कि आईआईटी गांधीनगर के अंदर बिना गेट स्कोर के, जिसका गेट स्कोर नहीं है वो एमटेक कर सकता है, ठीक है ना। ये तो एमटेक विदाउट गेट स्कोर भी करा रही है। अब आपको लग रहा होगा ऐसे कैसे हो सकता है, एक्चुअली क्या है, ये ई एमटेक करा रही है। क्या करा रही है, ई एमटेक, ई एमटेक, ठीक है ना। तो आपको ये ई एमटेक अगर करना, इसका भी वैलिड वैसा ही है, वैल्यूएशन वैसा ही है, सेम टू सेम है सारी चीजें, ठीक है ना। आपको ई एमटेक का मकसद ये होता है कि ये घर बैठे आपको, या आप वहां भी जा सकते हो,
ठीक है ना। ये जो होगा आपकी ऑनलाइन सारी क्लासेस चलेंगी, ठीक है ना। एमटेक होगा और विदाउट गेट स्कोर होगा, इसकी फीस भी ज्यादा होगी, ठीक है ना। खैर कोई बात नहीं, आपको इसके अंदर कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा माय डियर, इसके अंदर आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। सर लास्ट टाइम हैदराबाद फॉर ओबीसी 640 स्कोर विद गुवाहाटी 660। देखो जो है ना आईआईटी हैदराबाद का जो है ना इस बार चांस थोड़ा सा ज्यादा उठेगा। पूछो क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर जो है ना आईआईटी हैदराबाद का काफी अच्छा प्लेसमेंट वगैरह भी रहा है, और काफी सारे बच्चों ने जो है, जैसे आपको जो ग्रेट स्कोर आप बता रहे हो जिस हिसाब से, काफी सारे बच्चे उसके अंदर इंट्रेंस भी हुए, बहुत सारी चीजें हैं। अभी क्या हुआ है रिसेंट में आईआईटी हैदराबाद में जो है ना बीटेक के अंतर्गत भी देखा गया है, ये जेडबलई का जब हुआ था ना उसके बाद बीटेक का भी अगर देखा जाए ना तो उसमें भी आपका जो है उठा था। तो आई थिंक हैदराबाद का जो है ना थोड़ा सा जो प्रोसेस है ये जो है आपको, जैसे अब ये कुछ होता था ना कि यार चलो 660 मिल गया बड़े आसानी से, ठीक है ना। इस बार हैदराबाद जो है थोड़ा सा टॉप की आईआईटी के अंदर टैग करने वाला है, जो मेरे को जो लगता है, जो मैंने अभी आपको सारी न्यूज देखकर ही मैं सारी न्यूज देखता रहता हूँ कि भाई क्या चल रहा है, किस आईआईटी में क्या क्या चल रही है। बीइंग एन आईआईटीएन मैं ये सारी चीजें का खबर थोड़ा बहुत रखता हूँ कि भाई कौन सी आईआईटी इस समय सबसे ऊपर है, क्या टॉप पे चल रहा है, कैसे कैसे चल रहा है, किस आईआईटी ने कौन सी ब्रांचेस निकाल दी, ठीक है ना। यहाँ के जो बच्चे हैं ये कैसे प्लेसमेंट ले रहे हैं, कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या हो रहा है लाइफ में, क्या कैसे बनते हैं, ये सारी चीजों का मतलब छोटा मोटा नॉलेज होना जरूरी है। थोड़ा बहुत आप न्यूज वगैरह भी देखते रहते हो ना, जैसे अभी हम लोग क्या है, जैसे आप भी आईआईटी से कहीं से एमटेक करोगे ना तो आपको भी आईआईटी के जो होते हैं ना न्यूज वगैरह, अगर आपकी आईआईटी में अगर ऐसा है, जैसे मेरे आईआईटी तो कनेक्शन था तो मेरा आज भी मेल आते रहता है, ठीक है ना। जो छोटा पोर्टल होता है ना न्यूज का, वो सब मिलते रहता है कि आईआईटी में ये सब भी चल रहा है, तो इसीलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ, ठीक है। नए आईआईटी के अंदर अभी आईआईटी गांधीनगर विदाउट गेट स्कोर ही एमटेक हो रहा है, अगर आप चाहो तो कर सकते हो, ठीक है ना। और ये नए आईआईटी के अंदर आप सिक्योर कर सकते हो लो गेट स्कोर पे भी, लो गेट स्कोर पे भी आप सिक्योर कर सकते हो माय डियर। अब देखो होता क्या है कि आईआईटी ऑफर करता है हायर स्टडी इन बोथ कोर एंड इंटरडिसिप्लिनरी। आईआईटी जो होता है ऑफर करता है कोर और इंटरडिसिप्लिनरी के लिए, ठीक है ना, इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस के लिए। और कैंडिडेट विथ लो गेट स्कोर इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस आर द परफेक्ट फिट, ठीक है ना। जिस कैंडिडेट का लो गेट स्कोर है उसके लिए अगर आप आईआईटी के अंदर जाना चाहते हो तो आपको परफेक्ट फिट होता है क्या, इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच। कौन सा ब्रांच? इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच। अब आपके मन में आ रहा है इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच कैसा होता है? देखिए इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच एक्सपेंड ओवर अ वैरायटी ऑफ फील्ड, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में है, जैसे मैथमेटिकल साइंस, सी दिस, नैनो साइंस, ठीक है ना। देखो खराब नहीं है, ब्रांचेस खराब नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे ब्रांचेस हैं। इंटीग्रेटेड सेंसर सिस्टम, ठीक है ना। अब तुम कहोगे कि सर फिर इंटरडिसिप्लिनरी वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? देखो अब इंटीग्रेटेड सेंसर सिस्टम, ये वर्ड सुन के तुमको लग रहा होगा ये इलेक्ट्रॉनिक्स से थोड़ा बहुत रिलेट करता है, लेकिन इसको मैकेनिकल वाला, सिविल वाला, सीएस वाला अगर लो गेट स्कोर पे तो कर सकता है, ठीक है ना। फोटोनिक्स एंड CTARA, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट। आप देख सकते हो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, मतलब ये मैंने कुछ आपको दिखाए हैं कि ये इतने इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस देखने को मिलते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस है माय डियर। विथ लो गेट स्कोर आप आईआईटीज में इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस में, जैसे अच्छी आईआईटी है तो आप इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच के थ्रू जा सकते हो। वेरी गुड इवनिंग माय डियर, गुड इवनिंग। ओके ठीक है, चलो इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस भी आप देख सकते हैं माय डियर, यस ठीक है। तो लो गेट स्कोर पे अगर आपको आईआईटी से अगर करने का है तो ये एक आपको अच्छा ऑफर है, अच्छा मौका है, ठीक है ना, कि इससे काम कर सकते हो। अभी एक और बात आपको मैं बताना चाहूंगा, जस्ट लाइक कि सर होता क्या है, लो गेट स्कोर आ गया तो आपके पास दो मौके, लो गेट स्कोर आ गया तो आपके पास दो मौके, क्या, या तो आप न्यू आईआईटी में एक मतलब आपका लो गेट स्कोर अप्रॉक्स अगर मैं बात करूं तो ये आपको 400
450 टू 550 की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये आईआईटी के लिए बात कर रहा हूँ, 450 गेट स्कोर से 550 के लिए। न्यू आईआईटी में आप कोई ओल्ड ब्रांच पे फोकस कर सकते हो, ठीक है ना, ओल्ड ब्रांच पे आप ट्राई कर सकते हो। आप यहाँ ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना, न्यू आईआईटी में। और यहाँ सबसे अच्छा मैं ऑप्शन दूंगा आपको कि आपके लिए आईआईटी का टैग बहुत बड़ा मायने रखता है, अगर कि आपको ओल्ड आईआईटी में जाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच, ठीक है ना। और इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच में अगर आपको हो सके तो आप ऐसा ब्रांच चूज करना जिसका स्कोप अच्छा हो, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। अगर आप लो गेट स्कोर पे ही काम करना चाहते हो कि सर लो गेट स्कोर है मेरा, ठीक है ना, मैं क्या फोकस करूं। अब आप सोच रहे होगे कि सर आई थिंक कुछ इशू हो रहा है, चलिए कोई बात, ठीक है ना। अब आप सोच रहे हो कि रिजल्ट तो आया नहीं, अभी से मैं इसको क्यों फोकस करके रखूं, ठीक है। तो पॉइंट ये है माय डियर कि अगर अभी से आप सोच कर रखोगे, अभी से आप खोज कर रखोगे, तो आपको ये सारी चीजें जो है आगे चल के बहुत फायदा मिलने वाला है, क्योंकि अभी से आपको ढूंढ लोगे तो ज्यादा फायदा रहेगा। और मोर ऑफ द स्टूडेंट जो होते हैं 450 से 550 स्कोर के बीच में ही होते हैं, ठीक है ना। ज्यादातर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो 450 से 550 के बीच में ही होते हैं मुझे, ठीक है ना। अब कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर आपका नया बैच कब से आएगा, ठीक है ना। आप इसके लिए टेंशन मत लो, न्यू बैच जो होगा जल्दी ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी मैं किसी प्रोजेक्ट में कहीं बिजी हूँ, इसीलिए मैं आपको अभी टेक्निकल की इस पॉइंट पे, इस प्लेटफॉर्म पे भी क्लासेस कुछ नहीं दे पा रहा हूँ। बट अभी जो है काउंसलिंग के लिए जरूरी था मेरा आना, इसलिए मैं यहाँ आपके सामने उपलब्ध। आप लोग परेशान मत हो, जल्दी आपकी सारी क्लासेस फिर रिज्यूम हो जाएंगी, ठीक है ना। कुछ दिनों के लिए ही मैं अभी यहाँ से हटा हूँ, ठीक है। और कोशिश ये रखिएगा कि जो भी चीजें हों, आपको कोई भी डाउट हो काउंसलिंग रिलेटेड, मैं आपको फिर से बता दूं कि मैं पिछले आपको यूट्यूब पे पिछले 3 साल से और एक्चुअल में पिछले 5 साल से मैं काउंसलिंग दे रहा हूं एमटेक के स्टूडेंट्स को। और कई सारे मेरे एमटेक के स्टूडेंट अच्छी जगह और सही फैसला लेकर, कहते हैं ना सही टाइम पे सही डिसीजन लेना बहुत जरूरी होता है। कई सारे मेरे एमटेक के स्टूडेंट सही समय पर सही फैसला लेकर सही जगह पहुंच चुके हैं और अपनी जिंदगी में आज खुश हैं। वो एमटेक हो भी चुका है कई सारों का। मैंने कहा ना पिछले 5 साल से तो मैं ऐसे ही जनरली दे रहा हूँ, 5 साल से ऑफलाइन और ऑनलाइन में पिछले 3 साल से दे रहा हूँ। आप मेरे यूट्यूब पे वीडियोज वगैरह भी देख सकते हो, जितने भी है इस चैनल पे सारे वीडियोज पहले से भी अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करो, अपना गेट स्कोर अपना ध्यान रखिएगा क्या क्या करना है। अगर आप मुझे अभी तक सुन रहे हो तो अपना ब्रांच, फिर अपना गेट स्कोर जो आपका अभी प्रिडिक्टेड है, ठीक है, और आपकी कैटेगरी क्या है, ठीक है ना। आपकी कैटेगरी क्या है, जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ये सारी चीजें ये भी लिखिएगा, ये बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ब्रांच, गेट स्कोर और कैटेगरी, ये 3 चीज आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। ये 3 चीज आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करोगे तो मैं आपको इसका रिप्लाई दे पाऊंगा। और इतना एक चीज ध्यान रखिएगा, इतना आप लोगों को मैंने किया है, कई सारे बच्चों ने सही फैसला लिया है। क्या होता क्या है ना कि किसी का ना 700 स्कोर आ जाता है, 750 गेट स्कोर आने के बाद भी वो बच्चा अच्छा ब्रांच नहीं पा पाता है, लेकिन 650 के बाद भी मेरे तरीके से अगर आप काम करोगे तो 750 वाले से अच्छा कॉलेज दिला दूंगा, इसकी गारंटी, ठीक है ना। क्योंकि ये सब टेक्निक होता है, एल्गोरिथम होता है कि किस एल्गोरिथम से आपको फॉर्म फिलअप करना है, क्या टेक्निक यूज करना है, क्या दिमाग लगाना है और कितना इंतजार करना है कि 650 वाला 750 वाले से अच्छा कॉलेज पा जाए, ठीक है ना। ये मजाक नहीं कर रहा हूं, मेरे कई सारे स्टूडेंट हैं जो इस यूट्यूब चैनल के थ्रू ही ये सारी काउंसलिंग प्रोसेस हुई है, ठीक है ना। कोई भी आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो एक बार चैनल को फटाफट सभी लोग सब्सक्राइब कर लोगे। और इस बात को याद रखना कि आपको अपना ब्रांच
आपको अपना गेट स्कोर, आपको अपनी कैटेगरी, आपका क्या है, ओबीसी, एससी, एसटी है, जनरल है, क्या है, सारी चीजें लिखनी है। गेट स्कोर, प्रिडिक्टेड गेट स्कोर क्या आ रहा है और ब्रांच आपकी क्या है, ये आप कमेंट में कमेंट कर देना। मैं आपके साथ दोबारा मुलाकात करता हूं, इसी तरह मैं आपके सामने आता रहूंगा, ठीक है ना, आपको थोड़े बहुत थॉट्स देता रहूंगा। अगर आप लोगों का कमेंट आया, ठीक है ना, अगर आपके ज्यादा डाउट आए तो मैं दोबारा आपके सामने लाइव आऊंगा, लाइव कनेक्ट होऊंगा, ठीक है ना। आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ना है, ठीक है ना। कोशिश कीजिएगा कि आप लोग जो है गेट स्कोर जो भी आपका आएगा आने वाले समय पे भी और अभी भी आपका जो प्रिडिक्टेड है, ठीक है ना, ये थोड़ा सा सही लिखिएगा, ठीक है, मतलब गलत मत लिखना, क्योंकि मैं फिर उसी हिसाब से बात करूंगा। आपकी ब्रांच भी एकदम अच्छी वो होनी चाहिए, ठीक है ना, आपको उस हिसाब से मैं आपको बता दूंगा। या अगर आपका मन करे कि आपको सर मेरे को, जैसे मैं सीएस ब्रांच से, मेरे को आपको एआई चाहिए, तो क्या एआई मिल जाएगा, ऐसे क्वेश्चन हो तो वो भी आप लिख देना। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ दिस सेशन। इसी तरह मैं आपसे मुलाकात करता रहूंगा। सो टिल देन एंजॉय, बाय बाय, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।